दोस्तों, अगर आप एक लेखक हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पब्लिश करवानी चाहिए एक बुक, तो ये ख्याल आपके मन में आता होगा कि क्या मैं पेपर बैक पब्लिश करूं या मैं हार्ड बैक बुक पब्लिश करूं। और इसी ख्याल के चलते बहुत बार अक्सर महीनों और सालों गुजर जाते हैं और व्यक्ति जो है डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं आखिर पेपर बैक पब्लिश करूं या हार्ड बैक। तो अगर आपका भी है यही सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त के शंकर सौम्य और आज बात करेंगे कि कौन सा फॉर्मेट अच्छा है, पेपर बैक या हार्ड बैक। हाँ जी, तो बताओ कौन सा अच्छा है? हार्ड बैक, पेपर बैक, हार्ड बैक, पेपर बैक ही है। हार्ड बैक पेपर बैक ज्यादा अच्छी है। ज्यादा अच्छा हार्ड बैक है। नहीं, पेपर बैक से। अरे बस शांत शांत शांत, ऐसे नहीं। ये वैसे अपनी निजी सोच भी होती है, किसी को हार्ड बैक पसंद है, किसी को पेपर बैक पसंद है, पर हम टेक्निकलिटी की बात करेंगे, टेक्निक्स की बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। आप उन डिफरेंस को देख करके अपना निर्णय ले सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, एक्सपेंस। हम बात कर रहे हैं खर्चे की। दोस्तों, भारत में खर्चा जो है बहुत सारी चीज़ों को बाधित करता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, तो खर्चा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जहां हम पेपर बैग की बात करें तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, मोटा गत्ता इस्तेमाल होता है, उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई जाती है, बाइंडिंग थोड़ी अच्छी होती है, तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा आता है। और जहाँ पेपर बैग की बात करें तो पेपर बैग में खर्चा थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा हार्ड बैग के मुकाबले में कम आता है। आप निर्णय कैसे लें? अगर आप एक लेखक हैं और आप बहुत अधिक क्वांटिटी में किताब छपवा रहे हैं तो आप पेपर बैग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में छपवा रहे हैं तो फिर खर्चे से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, आप हार्ड बैग ले सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप हार्ड बैग बुक पब्लिश करवा रहे हैं तो उसका खर्चा आपको ज़्यादा पड़ा है, उस हिसाब से उसका जो MRP है वो भी ज़्यादा होगा और एक किताब खरीदने वाले व्यक्ति को वो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। और पेपर बैग अगर आप बना रहे हैं तो एक किताब खरीदने वाले व्यक्ति को थोड़ी सी वो सस्ती पड़ेगी। उसके हिसाब से भी आप अपना निर्णय ले सकते हैं। नंबर 2, क्वालिटी। अब बात करेंगे क्वालिटी की। तो दोस्तों, वैसे तो दोनों ही जो फॉर्मेट है अच्छे होते हैं, लेकिन हार्ड बैग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में होता है। बैग के अंदर डबल कवर, एक कवर के ऊपर अलग से जैकेट लगी होती है, तो वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मजबूत होता है और बहुत देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो क्वालिटी की अगर बात करें या उसकी खूबसूरती की बात करें तो मुझे लगता है कि हार्ड बैग ज़्यादा खूबसूरत है पेपर बैग के मुकाबले। पेपर बैग भी वैसे किताबें अच्छी होती है, पर क्वालिटी के मायने में हम हार्ड बैग की तरफ जा सकते हैं। अगर आप क्वालिटी पसंद करते हैं, अगर आप अपने अगर पाठकों को, अपने रीडर्स को एक क्वालिटी वाली पुस्तक देना चाहते हैं, एक बहुत खूबसूरत किताब देना चाहते हैं, एक प्रीमियम किताब देना चाहते हैं, तो आपको फिर हार्ड बैग किताब ही बनानी चाहिए। नंबर 3, ड्यूरेबिलिटी, यानी कि टिकाऊ कितनी है, कौन सी वाली बुक ज़्यादा टिकाऊ है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जबकि हम हार्ड बैग में बहुत मोटा गत्ता लगाते हैं, बहुत अच्छी मजबूत बाइंडिंग करते हैं, तो बहुत रफ़ एंड टफ होती है। उसके हिसाब से पेपर बैग इतनी रफ़ एंड टफ नहीं होती, वो बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी है। अगर एक व्यक्ति है जो किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है, तो अगर वो कहीं सफ़र में है, कहीं आ रहा है, कहीं रास्ते में जा रहा है, तो उसके लिए कैरी करना पेपर बैग ज़्यादा आसान हो जाएगा। हार्ड बैग कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पेपर बैग को वो थोड़ा सा मोड़ के किसी भी तरह से अपने बैग में रख सकता है, हार्ड बैग को रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी बात ये भी है कि आपकी पुस्तक, आप क्या सोचते हैं कि आम आदमी ज़्यादा पढ़ेंगे या लाइब्रेरी में ज़्यादा जाएगी? अगर आपको लगता है कि आम आदमी ज़्यादा पढ़ेगा तो उसके लिए पेपर बैग ज़्यादा ठीक है। अगर आपको लगता है कि लाइब्रेरीज़ में जाएगी तो उसके लिए हार्ड बैग ज़्यादा अच्छी है। कारण क्या है कि अधिकतर पेपर बैग उन लोगों के लिए है जो एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, उसके बाद किताब को रख देते हैं। लेकिन अगर आप बार बार पढ़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी में एक ही किताब को 10-20 लोग भी पढ़ लेते हैं, बार बार बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी चाहिए। जहाँ संग्रह करने की बात हो, संग्रह करने के लिए ये कहा जाए कि हार्ड बैग ज़्यादा अच्छी होती है, उस मामले में पेपर बैग ज़्यादा अच्छी नहीं होती। दोस्तों, नेक्स्ट है इसका वेट। तो वेट का फैक्टर आप जानते ही हैं कि हार्ड बैग ज़्यादा भारी हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी, रख रखाव में मुश्किल होती है, भेजने में मुश्किल होती है। अगर आप किसी को कुछ किताबें भेजना चाह रहे हैं बाई पोस्ट तो उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। पेपर बैग का वज़न
हल्का रहता है तो वो ज़्यादा वज़न की नहीं होती, इजी टू कैरी होती है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसके माध्यम से आप ये निर्णय ले सकते हैं, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट आपको ठीक रहेगा, कौन से फॉर्मेट में बुक आपको पब्लिश करवानी चाहिए, क्या पेपर बैक फॉर्मेट होना चाहिए या फिर हार्ड बैक फॉर्मेट होना चाहिए। मुझे उम्मीद है इससे आप निर्णय ले सकेंगे। तो बच्चों, आपको क्या समझ में आया, आपको कौन सी बुक पब्लिश करानी चाहिए? हार्ड बैक, पेपर बैक। हार्ड बैक, अभी पेपर बैक ही ठीक है। हार्ड बैक ज्यादा अच्छी है। पेपर बैक। हार्ड तो बैक ज्यादा- भाई दोस्तों, इनका चलता रहेगा। मुझे लगता है मैं ठीक से समझा पाया हूँ, और अगर आपको लगता है कि ये बातें आपको ठीक लगी हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने मन के विचार हम तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, और आपकी पुस्तक प्रकाशित करने में हम क्या सहायता कर सकते हैं वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और संपर्क करें। दे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली बार। बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।